सो यहाँ काम करने के लिए कोई भी आप लोगों की यहाँ पे एग्जाम नहीं होने वाली, सिर्फ आपकी एज 18+ मांगी गई है। यानी कि अगर आप 18+ कैंडिडेट्स है और विदाउट एग्जामिनेशन आप जॉब चाहते हैं तो ये बेस्ट रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है। सो वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आ गई हूँ बहुत ही बेस्ट वीडियो लेकर, बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर, जिसमें सारे मेल फीमेल कैंडिडेट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको इतना सा काम करना है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप लोगों को सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे आप लोगों को सारी लिंक्स अवेलेबल हो जाए और आप इजीली अप्लाई कर सके। सो ये जो रिक्रूटमेंट है ये कैसे रहने वाली है, तो ये रिक्रूटमेंट हमें रेलवे भर्ती यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से देखने को मिलती है। पश्चिम मध्य रेल यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से हमें ये रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलती है, जिसमें आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई होगा, कैसे इसके साथ काम कर सकते हैं, पूरा डिटेल वीडियो एक ही वीडियो में आपकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। नोटिफिकेशन नंबर आपको दे दिया है यहाँ पे। एक्ट अपेंडाइज का आप लोगों का एक्ट रहने वाला है, जो कि 20 और 8/2025 की यहाँ पे बात की गई है, जिसमें दिस ईयर 2025 से 2026 तक बहुत सारी अपेंडाइज के सिलेक्शन है। तो आप लोग इजीली यहाँ पे भर्ती ले सकते हैं। कितने सिलेक्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों को 2000 से ज़्यादा यहाँ पे स्लॉट अवेलेबल है। ऑनलाइन डेट इसकी 38 से यानी कि 30/8/2025, और उसके साथ साथ जो लास्ट डेट है क्लोजिंग की वो सितंबर में रहने वाली है। आप 11:15 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं वैसे वैसे आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर देना। यहाँ पे जो अपेंडाइजशिप के एक्ट है तो वो कहाँ पे कितने कितने स्लॉट्स अवेलेबल है, तो वो स्लॉट्स भी पूरे बता दिए गए हैं आप लोगों को। कोटा डिवीजन में, JPL BPL में कितने कितने आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट्स और आपकी कैटेगरी वाइज ये पूरी डिटेल्स बता दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना रहने वाला है, सो आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यानी कि आप कितने साल के होना चाहिए, तो सिर्फ 15 ईयर्स। अगर आप 15 साल के कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 से लेकर 24 साल तक के सारे कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, सारे कैंडिडेट्स इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट में आप लोगों को रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। SC ST में 5 साल तक का, OBC में 3 साल तक का रिलैक्सेशन है। तो सारे कैंडिडेट्स रिलैक्सेशन वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट से PWBD वाला और अपर रिलैक्सेशन है तो उनमें 10 साल से लेके 15 साल तक का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्राइटेरिया यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चलते हैं कि यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं, आप सिर्फ 15 साल के, तो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे क्या क्या बताई गई है, यानी कि आपके मिनिमम इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए यहाँ पे काम करने की। तो कैंडिडेट मस्ट हैव 10th पास। अगर आप 10th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप काम कर सकते हैं इसके साथ। अगर आपकी एज 15 है और अगर आपने 10th कंप्लीट कर रखी है, ये बेस्ट रहने वाला मौका कि आप यहाँ पे रेलवे के साथ काम कर सकते हैं। अंडर 10+2 वाले सारे एग्जामिनेशन अगर आपने दिए जिसमें आपका 50% से ज़्यादा होना चाहिए, 50 नंबर से ज़्यादा आपका क्राइटेरिया, तो आप लोग यहाँ पे इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी बता दी गई है, इजीली एक्सप्लेन कर दिया गया है कि सिर्फ 10th पास वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका एक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आप लोग NCVT या फिर SCVT में अगर आपका नेशनल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ऑलरेडी जिनने पहले 10th कंप्लीट कर ली, जिनके पास 10th का रिजल्ट है, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 10th का एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी आने वाला है तो आप एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी पर्सन PWBD वाले यानी कि कोई भी डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, तो आपका जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों का 40% का बताया गया है डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स का। तो ये चीज़ भी बताई गई है। पूरा ट्रेड आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया गया है। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में क्या ट्रेड लगने वाला है, विजुअल में क्या ट्रेड लगने वाला है यानी VI में, हार्ड ऑफ हियरिंग में क्या ट्रेड लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिनिमम डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बता दी गई है। तो जो भी आपकी डिसेबिलिटी आप उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन पे चलते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाली। तो जिसमें एग्जामिनेशन नहीं है तो उसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो सिलेक्शन सिर्फ मेरिट लिस्ट पे होने वाला है। एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी आप लोगों की 10th के रिजल्ट के हिसाब से, जिसमें 10th के आपके कितनी मार्क्स के कितने कितने मार्क्स रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। उसके बाद एवरेज आपका देखा जाएगा, एवरेज मार्क्स 10th में कितने हैं, उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा, नहीं आपको कंप्लीटली यहाँ पे हायर किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है कि कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों को मोड ऑफ सिलेक्शन सिंपली बता दिए गए। अब जो एप्लीकेशन फ़ी है, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एप्लीकेशन फ़ी कुछ देनी होगी। तो एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहने वाली है, सो ऑल अदर कैटेगरीज में आप लोगों को चीज़ें बताई गई है। ऑल कैटेगरी में कितनी फीस है, तो यहाँ पे 141 अमाउंट आपको देखने को मिलता है, जिसमें 100 रुपीज़ का आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ी है और 41 रुपीज़ का आपको प्रोसेसिंग फ़ी है। ये भी डिटेल्स बता दी गई है। ST SC पर्सन विद डिसेबिलिटी और वुमेन्स कैंडिडेट्स को अलग से बताए गए हैं, यानी कि आप वुमेन हैं और जनरल कैटेगरी की भी हैं तो आप लोगों को सिर्फ 41 रुपीज़ करना है। सिर्फ 41 रुपीज़ में आपका फॉर्म फिल यहाँ पे हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। अभी तक वीडियो में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट हमें यहाँ पे और भी डिटेल्स बता दी गई है, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फी कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को कैसे कंप्लीट करना है। तो जैसे जैसे आप क्लिक हियर टू पे नाउ, जितना भी ऑप्शन है वो पूरा डिटेल्स बता दिया गया है।
तो आप लोग खुद से भी ये पूरा पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। इफ़ द फीस इज़ नॉट पेड द कैंडिडेट्स, आप लोगों को पैराग्राफ 7.1 रीड करना है, आप लोग डायरेक्टली ये फीस कंप्लीट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो कितने कितने डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या है, तो उसका पूरा फॉर्मेट बता दिया गया है। आपका लगने वाला है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, दोनों चीज़ लगने वाली। 50 KB का साइज़ होना चाहिए। फोटोग्राफ 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 मंथ से ज़्यादा फोटोग्राफ यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। फोटोग्राफ में अगर आपने कैप पहन रखी है, ऐसा कुछ भी है, तो यहाँ पे फोटोग्राफ यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। अब न्यूली कोई भी स्टूडेंट्स है, यानी कि 15 की एज में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ें आप लोगों के लिए न्यू रहने वाला है। तो इसका फॉर्मेट क्या है, फोटोग्राफ 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जब आप साइन करेंगे तो आप लोगों को एक वाइट पेपर पे सिंपली साइन करनी है, और साइन आप लोगों की कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ बता दी गई है कि आप लोगों का जो साइन है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, सिंपली आप लोगों का साइन होना चाहिए। जो 10th की मार्कशीट है वो लगेगी। अगर आप कोई भी कम्युनिटी से, यानी कि एक सर्टिफिकेट ST SC OBC से, तो आप लोग वो यहाँ पे लगाना आपको ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। जो भी प्रोसेस है आप खुद से कंप्लीट करना, या फिर MP ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। इनवैलिड एप्लीकेशन से, अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन है विदाउट प्रॉपर स्कैन और फोटोग्राफ साइन नहीं हुई है, तो ये इनवैलिड एप्लीकेशन में जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आप लोगों का बहुत पुराना है, तो ये भी इनवैलिड आप लोगों का रहने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप लोगों की सारी चीज़ें कैंसिल हो सकती है। ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टिपेंड आप लोगों को देखने को मिलता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी होगा, आप लोगों को उस हिसाब से ट्रेनिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है। नो हॉस्टल, यहाँ पे कोई भी हॉस्टल वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, आप लोगों का एक एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग बनेगा। मेडिकल फिटनेस का क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दी गई है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। हेल्प डेस्क यहाँ पे चालू रहती है, आप लोग नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 to 6 यहाँ पे टाइमिंग बता दिया गया है। और नेशनल हॉलीडेज़ में आप लोग यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। लेकिन आप हेल्प ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में भी सारी डिटेल्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इजीली कंप्लीट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या क्या आप लोगों की यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में स्लॉट रहने वाले हैं, तो ये जो रिक्रूटमेंट है इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग, खुद से भी यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिट वाइज पूरी डिटेल्स यहाँ पे क्लियर कर दी गई है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स है, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट लेवल पे, इलेक्ट्रिशियन लेवल पे, तो बहुत सारी लेवल पे आप लोगों की रिक्रूटमेंट्स है, जिसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स भी आपको बता दिए गए हैं। फिटर की बहुत सारी पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बहुत सारी पोस्ट है, तो ऐसी बहुत सारी पोस्ट के लिए आप इजीली यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कैसे अप्लाई करना है, सो यहाँ पे आप लोगों को प्लम्बर की बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। एक वैकेंसी है, किसी किसी में 2 वैकेंसीज अवेलेबल है, किसी किसी में आप लोगों को 33 वैकेंसीज तक देखने को मिलती है, तो यहाँ पे इजीली आप लोगों को अप्लाई होगा। वायरमैन की भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल आप लोगों को अलग अलग वैकेंसीज वाइज बता दिया गया है। किसी में 1100 आप लोगों को देखने को मिलती है, 1150 वैकेंसीज है, तो किसी में 215 वैकेंसीज है, 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो पूरी चीज़ें क्लियरली कि एक्स सर्विस मैन अगर आप हैं तो उन लोगों का पूरा क्राइटेरिया अलग रहने वाला है, आप लोग उसके लिए भी एलिजिबल है। फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC का पूरा फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट बता दिया गया है कैसे कैसे फिल करना है, तो आपका नाम, सारा स्टेट वगैरह सारी चीज़ें डाल के आप फिल कर सकते हैं। OBC का जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपका नाम, विलेज, टाउन, सिटी जो भी है वो आपको फिल करना है, तो ये चीज़ भी OBC वाइज वालों को लिए भी बता दिया गया है। डिक्लेरेशन, पूरा डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोवाइडेड है। नेम ऑफ कैंडिडेट, साइन ऑफ कैंडिडेट, तो ये पूरी फिल करके आप लोगों को ये डिक्लेरेशन पूरा फॉर्मेट इजीली बता दिया गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, जो अप्रेंटिसशिप का एक्ट है उसमें काम करने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स इजीली अप्लाई कर चुके हैं। अगर आप वीडियो आज देख रहे हो तो आज ही इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर देना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। जिसमें एलिजिबिलिटी की जो कंडीशन है वो सिर्फ 15 ईयर्स है। अगर आप 15 से 24 साल के बीच में हैं और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चाहते हैं, तो आप लोग ये बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है। अप्रेंटिसशिप एक्ट जो होता है, जो आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे आप आगे काम कैसे कर सकते हैं। ये कोई भी फिक्स्ड जॉब नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोवाइडेड है। तो अगर आप कुछ चीज़ न्यू स्किल सीखना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने इसकी जो मेन सारी डिटेल्स है वो कवर कर ली है। इस तरह का आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, तो उस पर आप लोगों को सारे ही डाउट्स जितने भी आपके क्लियर हो जाएंगे कमेंट सेक्शन में ही। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।